तब प्रभु भरा द्वाज पहीं आए तब प्रभु भरा द्वाज पहीं आए करत दंडवत मुनि दंडवत मुनि मुनि मान मोद न कछु कही जाई मुनि मान मोद न कछु कही जाई ब्रह्मानंद राशि जन पाई ब्रह्मानंद राशि जन पाई कुशल प्रश्न करिया सन दीन्हे कुशल प्रश्न करिया सन दीन्हे
अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव जी श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के चरणों में बारंबार वंदन। नरवाना के इस पावन धराधाम पर बाबा गैबी साहब के जिस दिव्य प्रांगण में विशाल श्री हनुमान जी के प्रतिमा के इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर परम आदरणीय श्रीमान राम कुमार जी के पूरे परिवार द्वारा आयोजित इस दिव्य 9 दिवसीय श्री राम कथा के आज हम और आप देखते देखते 7वें सत्र में आज पहुंच गए। आज के सत्र के दैनिक यजमान के रूप में बड़े भैया श्रीमान नरेश गोयल जी सपरिवार व्यासपीठ का पूजन किए। प्रातः स्मरणीय पूज्य महंत श्री अजय गिरी जी की पावन उपस्थिति में हम और आप बैठे हैं। आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, हमारी अपनी ये बाल मंडली, आज कुछ निमी प्रेमी हमारे पुराने करनाल से भी सपरिवार यहाँ पर आए हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कल की कथा में हमने और आपने श्रवण किया पिताजी के वचन की बात को सुनकर मेरे प्रभु स्वयं अयोध्या से निकल गए। एक बात आप इसको ठीक से याद करके और समझ करके रखिएगा। जीवन में कर्तव्य का पालन कराया नहीं जा सकता है। डंडे की भय से, दंड से डरा कर धमका कर आप किसी से भी कर्तव्य का पालन करा नहीं सकते हैं। फिर कर्तव्य का पालन स्वयं करना पड़ता है। यदि कर्तव्य का पालन करने वाला न करना चाहे तो आप कितना भी भय दिखाकर उससे कराने वाले नहीं है। आज्ञा का पालन स्वयं करना पड़ता है। यदि करने वाले की चेतना उतनी पुष्ट है तो उसे कहना नहीं पड़ेगा, वो आज्ञा का पालन स्वयं करेगा। यहां एक दोहा है, मैं आपको सुनाऊं। भगवान श्री राम ने सुना कि मेरी मां कैकेयी ने पिताजी से 2 वरदान मांगे हैं, भरत के लिए राज सत्ता और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। इस बात को सुनकर मेरे राम जी कितने आनंद में आए, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नवगयंद रघुबीर मन राज अलान समान छूटी जानी बन गवन सुनी उर आनंद अधिकार। गयंद का अर्थ होता है हाथी। गयंद का क्या अर्थ है? हाथी। नवगयंद रघुबीर मन। नवगयंद यानी अभी नवजात हाथी का बच्चा है, छोटा हाथी का बच्चा है, नया हाथी का बच्चा है। नवगयंद रघुबीर मन। राम जी का मन जो है वो एक छोटे से हाथी के बच्चे के समान है। और ये जो राज सत्ता है, राज अलान समान
और ये जो राज सत्ता है वो अग्नि के समान है। जंगल में आग लगने के बाद हाथी भागना प्रारंभ करता है। राम जी का मन हाथी का बच्चा है। जिस राज सत्ता को देने की बात कही जा रही है वो राज सत्ता राम जी के हाथी रूपी मन के लिए अग्नि के समान है। भगवान ने सुना, छूटी जानी बन गवन सुनी उर आनंद अधिका। राम जी सुने कि मुझे इस राज सत्ता को छोड़कर अब वन में जाना है। जिस प्रकार अग्नि से दूर जाने के बाद उस हाथी को आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद अयोध्या से वन जाने में मेरे राम जी को प्राप्त हुआ। अब क्यों प्राप्त हुआ? जीवन में जिसको पूरे समाज के लिए कोई मर्यादा स्थापित करनी हो, कोई उदाहरण बनना हो, उसे अपने घर का त्याग करना ही पड़ता है। घर कहे तो मोह का त्याग करना पड़ता है। घर में बैठकर हम चाहे आप श्रेष्ठ व्यवहार से पूरे जगत को लाभान्वित करने वाले नहीं है, उसके लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा। राम जी को कोई कष्ट नहीं है। प्रभु मैया और भैया को लेकर आगे बढ़े। कल की कथा में आपने श्रवण किया, राम जी केवट जी को अपनी भक्ति देकर विदा किए हैं और चलते चलते प्रभु तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे हैं। पहले दिन की कथा में मैंने आपसे ये बात निवेदन की थी, इसी तीर्थराज प्रयाग जी में भरद्वाज ऋषि बैठे हैं। जिन भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया था कि राम कौन है, और इस प्रश्न के उत्तर में ये कथा चल रही है। जिन भरद्वाज जी ने राम जी के विषय में प्रश्न किया था, उन्हीं भरद्वाज जी के आश्रम में मेरे राम जी पहुंचे हैं। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए। राम जी भरद्वाज जी के पास आए, जाकर क्या किए? करत दंडवत मुनि उरलाए। प्रभु ने जाकर भरद्वाज जी को दंडवत किया है। भरद्वाज जी ने उठाकर राम जी को अपने हृदय से लगाया। मानो जन्म जन्म की किए गए मजदूरी का फल आज ब्रह्मा जी ने दे दिया है। भरद्वाज जी को भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। आश्रम में लेकर आए हैं, दिव्य एक आसन पर राम जी को पधराया है, बिठाया है, कुशल क्षेम पूछा है। राम जी आए थे तो क्या किए भरद्वाज जी को? कहिए। प्रणाम किए। क्यों? राम जी भरद्वाज जी को अपने से बड़ा मानते हैं, मुनि हैं, ब्राह्मण हैं, राम जी क्षत्रिय हैं, इस नाते राम जी ने दंडवत किया। भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया, हृदय से लगाया, आसन पर ले जाकर बिठाया। भरद्वाज जी बोले, प्रभु मानव स्वरूप में आप आए हैं तो आपने अपनी वाली कर ली, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं जानता हूं, मैं आपको जानता हूं, अब मुझे अपनी वाली कर लेने दीजिए। तो आप दर्शन करिए, भरद्वाज जी को राम जी ने प्रणाम किया। अब राम जी को बिठाने के बाद भरद्वाज जी पूजी प्रेम परे पूरन की। भरद्वाज जी राम जी की पूजा करते हैं। ये प्रसंग कहता है, माई बाप, जीवन में कुछ भी प्राप्त हो जाए, हमको अपने धरातल को स्मरण में रखना चाहिए। चिड़िया कितनी भी छलांग मार ले हो, कितनी भी ऊंचाई तय कर ले, लेकिन यदि उसे विश्राम करना होगा ना,
तो लौट कर वापस धरती पर ही आना पड़ेगा। आकाश में विश्राम मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार जिस मनुष्य को अपने धरातल का पता रहेगा, उसके जीवन में कभी थकान होने वाला नहीं। धरातल का विस्मरण न हो, हमारी पृष्ठभूमि क्या है। हो? ये नहीं कि भरद्वाज जी को राम जी ने प्रणाम किया तो भरद्वाज जी आनंद में आ गए, अब क्या भगवान हमको प्रणाम कर रहे हैं, हमसे बड़ा अब कौन है संसार में। ऐसा नहीं, भरद्वाज जी ने राम जी की पूजा की। पूजन के बाद कंद मूल फल ला कर दिया है, भगवान प्रसाद पाने लगे। अब भरद्वाज जी ने हाथ जोड़ ली। ये बड़ी अद्भुत बात भरद्वाज जी ने कही। कहते प्रभु आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, सफल सकल शुभ साधन साजो। कैसे? राम तुम ही अवलोकत आजो, राम तुम ही अवलोकत आजो, राम तुम ही अवलोकत आजो। भगवान को सामने बिठाकर भरद्वाज जी हाथ जोड़कर कहते प्रभु आज सुफल, आज मेरा सफल हो गया क्या? तप और तीरथ संसार का त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो। कहते प्रभु आज तक मैंने जितना जप किया, आज तक जितना मैंने तप किया, जो मैंने तीर्थ में वास किया, संसार का त्याग किया, मेरे जीवन के जितने सुंदर सुंदर साधन थे राम जी आज सब के सब सफल हो गए। एक ही बार में राम जी ने पूछा, एक ही बार में कैसे सफल हो गए? भरद्वाज जी कहते प्रभु राम तुम ही अवलोकत आजो। प्रभु आपके श्री चरणों का दर्शन मिला, जीवन के सारे साधन सफल हो गए। कल मैं कथा से जब जाने लगा तो बहू रानी ने मेरे से प्रश्न किया, महाराज जी क्या चर्चा होने लगी कि कोरोना कितना व्यापक स्वरूप पकड़ते जा रहा है, तो बहू रानी ने कहा महाराज जी फिर ये पूजा पाठ का क्या लाभ है? यही प्रश्न था ना कि जब कोरोना इतना बढ़ते जा रहा है, लोग जा रहे हैं, तो इस पूजा पाठ का क्या लाभ है? हम पूजा करते हैं, हम भजन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कभी कोई व्याधि नहीं होगी। व्याधि माने बीमारी, रोग, इस भ्रम से बाहर रहिएगा। कलकत्ता में एक बहुत सिद्ध साधक थे, प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी। इनके बारे में जानती हैं आप? नाम सुना है कभी? कौन है जानती हैं? रामकृष्ण जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे कलकत्ता में हमारे।
कलकत्ता में एक मां काली का मंदिर है, दक्षिणेश्वर काली, आप दर्शन किए होंगे। उसी दक्षिणेश्वर काली मंदिर के वो पुजारी थे, मां की पूजा करते थे। और आपको बताऊं, जब राम कृष्ण जी भोग की थाली लेकर अब मैया के मंदिर में भोग लगाने जाते थे, तो काली मां की प्रतिमा में से साक्षात काली मैया प्रकट होकर बैठ जाती थी। रोज वो थाली लेके जाते थे, साक्षात मां प्रकट होकर बैठती थी प्रतिमा में से, और राम कृष्ण जी अपने हाथ से निवाला तोड़ तोड़ के अब मां को भोजन कराया करते थे। ऐसे महापुरुष कैसे मृत्यु भई पता है? थ्रोट कैंसर हो गया था, गले में कैंसर हो गया उनके। विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव आप तो मां से बात करते हैं, मां आपको देखती हैं, आप भोजन कराते हैं, मां से कहिए ना, मां के लिए तो मिनटों का काम है, मां आपके गले का कैंसर ठीक कर देगी। स्वामी जी बोले, बेटा राम कृष्ण को कैंसर कभी नहीं हो सकता है, राम कृष्ण तो अजर अमर है। कैंसर इस शरीर को हुआ है जो मेरा है ही नहीं, कुछ दिनों के लिए मैंने इसे धारण किया है, और जो मेरा है ही नहीं उसके लिए मैं अपनी मां को परेशान करने नहीं जाऊंगा। नहीं बोला। हम भगवान की पूजा करते हैं, राजन राम जी की कथा गाते हैं। आपको बताऊं, पिछले साल गले का ऑपरेशन कराना पड़ा। जिन राम जी की मैं कथा गाता हूं और मुझे गले का ऑपरेशन कराना पड़ा पिछले साल जनवरी में, इसलिए अभी डॉक्टर ने कहा है बीच बीच में घूंट घूंट पानी पीने के लिए। पहले पानी नहीं पीता था। अब हम भगवान की कथा गाते हैं तो बीमार नहीं पड़ेंगे? असंभव। शरीर मिला है तो रोग होगा। और अभी जो कोरोना फैला है ये केवल और केवल लापरवाही है, दूसरा कोई कारण नहीं है, केवल लापरवाही है। आप बाहर निकल के देखिए कितने लोग मास्क लगा रहे हैं, कौन लगा रहा है वो? हा? कोई मास्क लगाना नहीं चाहता। परिणाम, यदि हम लापरवाही करेंगे तो याद रखिएगा, भगवान क्षमा करना जानते हैं, लेकिन ये जो प्रकृति है, प्रकृति क्षमा करना नहीं जानती, प्रकृति सजा देना जानती है जो मिल रहा है। अब भी समय है, चेत लिया जाए। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है माई बाप, चेत लिया जाए। हो, हम भगवान की कथा गा रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, जीवन में वही यही प्रसंग है। भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन के जितने साधन थे, शुभ साधन, शुभ साधन कहें तो जपना, माला जपना, आपका दर्शन करना, आपकी पूजा करना, आपका भजन करना, दान करना, संतों के चरणों का दर्शन करना, तीर्थ की यात्रा करना, मैंने जितने जीवन में साधन किए राम जी, वो सारे साधन आज सबके सब सफल हो गए। कैसे सफल हो गए? उत्तर सुनिए। कहते हैं, राम तुम ही अवलोकत प्रभु आपका दर्शन प्राप्त हो गया, जीवन के सारे साधन सफल हो गए। अब ये कथा कहती है, हम और आप पूजन करते हैं, भजन करते हैं, अचानक किसी संत भगवान का दर्शन हो गया तो समझिएगा सवेरे भगवान के द्वारा भगवान का किया हुआ पूजन मेरा सफल हो गया। क्यों? हमको संत भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। बिना किसी रचना के आप बाबा गैबी साहब के प्रांगण में चले आए, ये किए गए सत्कर्म का फल है। बिना किसी रचना के आप भगवान की कथा में पहुंच गए, ये सत्कर्म का फल है। बिना किसी रचना के आप किसी कीर्तन में पहुंच गए, ये किए गए साधन का फल है। जेन केन प्रकारेण हम भगवान के निकट पहुंच रहे हैं, ये हमारे किए गए सत्कर्म का फल है, और यही असली फल है।
भजन करने का इससे कोई संबंध नहीं है कि हमारे पास खूब रुपया हो जाए, है? ये देखिए, बुरा मत मानिएगा, अर्थ भी एक सीमा में होना चाहिए। अर्थ जब अपने सीमा को पार कर देता है तो घर में अनर्थ हो जाता है। इसलिए सबकी सीमा होनी चाहिए, भजन असीम होना चाहिए। भरद्वाज जी कहते, प्रभु जीवन के सारे साधन सफल हो गए, यही लाभ की सीमा है। देखिए, एक बुरा मत मानिएगा, इसका जब लाभ होता है ना, मानस में एक प्रसंग है कि भगवान राम जब रावण के सिर को काटते हैं, उसके 10 सिर है ना, तो राम जी युद्ध में बाण चलाते हैं तो रावण के एक साथ राम जी 30 बाण चलाते हैं। कितने बाण? 30। तो 20 बाण रावण के 20 भुजाओं को काटते हैं और 10 बाण रावण के 10 सिरों को काटते हैं। जैसे 30 बाण रावण के 10 सिर 20 भुजाओं को काट के गए, तब तक फिर रावण के नए 10 सिर आ जाते हैं, नई 20 भुजाएं आ जाती हैं। जितनी बार भगवान काटते हैं उतनी बार नए सिर आ जाते हैं। वहां गोस्वामी जी कहते हैं, काटत बढ़हि शीस समुदायी, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। भगवान के काटने के बाद रावण के सिर उसी प्रकार बढ़ रहे हैं जिस प्रकार लाभ के बाद लोभ बढ़ने लगता है। लाभ जब बहुत होने लगे ना, तो उसमें ओ की मात्रा लगने में विलंब नहीं लगता है। हो समझ में बात आ रही है? लाभ में लौ में आ की मात्रा ला और भ, लाभ। लाभ जब बहुत होने लगता है तो तुरंत ला में ओ की मात्रा लग जाती है और वो लाभ से लोभ में बदल जाता है। और एक बात कहूं, जीवन में हर सुख की सीमा है। आंख से कितना देखना है इसकी भी सीमा है। सीमा पार होने के बाद ना, ये आंखें दिखाई देना कम कर देती हैं। कान से कितना सुनना है उसकी भी सीमा है पंडित जी। कितना रसना को स्वाद लेना है इसकी भी सीमा है। नाक से कितना सूंघना है इसकी भी सीमा है। हाथ से कितना महसूस करना है इसकी भी सीमा है। सभी इंद्रियों के सुख की सीमा है माई बाप, लेकिन जीवन में लोभ की कोई सीमा ही नहीं है। एक बार लोभ रूपी बीमारी ने पकड़ लिया तो जब तक प्राण नहीं ले लेता ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। सावधान। जीवन में लाभ होना चाहिए, लेकिन कौन सा लाभ? कहते हैं, लाभ कि किछु हरि भगति समाना। जीवन में भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, इससे बड़ा लाभ एक मनुष्य के लिए दूसरा कुछ नहीं हो सकता। जीवन की सबसे बड़ा लाभ क्या है? जीवन का हमको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। अब आप सोचेंगे, महाराज ये भगवान की भक्ति क्या है? कीर्तन गाना। हम लोग क्या जानते हैं? सत्संग में जाके मजीरा लेके झम झम बजाओ, यही भक्ति है ना। पहली भक्ति संत का दर्शन हो जाए, ये पहली भक्ति है। आप देखिए, आप लोग कथा में आते हैं, कितना दिव्य आपका पुण्य बढ़ रहा है। पहला पुण्य तो संत भगवान का दर्शन हो रहा है, पुण्य बढ़ रहा है ना। ये विप्र देवताओं का दर्शन हो रहा है, पुण्य बढ़ रहा है। सामने तुलसी मैया हैं, तुलसी जी का दर्शन हो रहा है, पुण्य बढ़ रहा है। कान से कथा सुन रहे हैं,
पुण्य बढ़ रहा है। हमको अपने राघव सरकार दिखाई पड़ रहे हैं, इधर हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, इधर शिव परिवार दिख रहा है, मेरा पुण्य बढ़ रहा है, आपको भी शिव परिवार दिख रहा है, पीछे सरकार दिखाई पड़ रहे हैं, इधर हनुमान जी दिखाई पड़ रहे हैं, हम इनको देख रहे हैं, आप इनको देख रहे हैं, हमारा आपका दोनों के आंख धन्य हो रहे हैं। कितना लाभ, कितना लाभ, आप सोचो। इस भ्रम से बाहर रहिएगा माई बाप कि हम भगवान का भजन करेंगे तो कभी कोई बीमारी नहीं होगी, है? भजन भजन भगवान की निकटता को प्रदान कराता है। मन भगवान में लग जाए। कबीरदास जी का एक भजन है, कहते हैं ये भजन है क्या? अरे मन की तरंग मार लो। तरंग समझ रहे हैं नरेश बाबू? मन की तरंग को, मन की तरंग मतलब क्या? शरीर बैठा है पांडाल में, अब मन पहुंच गया है दुकान में। ये जो मन की तरंगे हैं, अरे मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। और आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, यही हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। आपका भार लो, वाणी का सर संभार लो, यही हो गया भजन। वाणी का सर संभार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। सिद्धांत साफ साफ है सदगुरु कबीर का। सिद्धांत साफ साफ है सदगुरु कबीर का।
सदगुरु कबीर का सिद्धांत साफ साफ है, सदगुरु कबीर का निज हंस रूप धार लो, निज हंस रूप धार लो, यही हो गया भजन। निज हंस रूप धार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। प्यारे मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो। आदत बुरी संभार लो, यही हो गया भजन। ये भजन है। भजन हमको भगवान के निकट लेके जाता है। भरद्वाज जी भगवान राम से यहां पर सहज प्रेम की कामना किए हैं। निज पद सरसिज सहज सहज स्नेहु। सहज प्रेम क्या है माई बाप? जिस प्रेम को करना न पड़े। देखिए, प्रेम कोई करने का विषय नहीं है, प्रेम तो रहने का विषय है? प्रेम मन की एक अवस्था का नाम है, प्रेम किसी व्यवहार का नाम नहीं है। और याद रखिएगा, जिस कार्य को करना पड़ता है उस कार्य के छूटने का भय बना रहता है। आप में से कितने लोग सांस लेते हैं? कहिए, सारे लोग लेते हैं ना? कभी भूलते नहीं है ना? अच्छा, हाँ हाँ, भूलिएगा भी मत। हाँ, स्थिति बहुत खराब है अभी। लेकिन ये बताइए, कभी सोचा है क्या कि चलो 2 घंटा सांस ले लिया जाए? नहीं सोचा ना? कभी सोचा है क्या कि रात को सो जाएंगे तो सांस कौन लेगा? कभी सोचा है? आदमी लड़ता रहे, झगड़ता रहे, मारता रहे, गाता रहे, सोता रहे, खाता रहे, श्वास लेते रहता है और उसे पता भी नहीं चलता कि मैं ले रहा हूं। ये क्या है? सहज अवस्था है। भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु जिस प्रकार जीव श्वास लेता रहता है उसे पता नहीं चलता है, उसी प्रकार नाथ मैं आपको प्रेम करता रहूं और मुझे पता भी न चलता रहे। ये सहज प्रेम मुझे चाहिए। क्यों? पता चल जाने के बाद अभिमान हो जाता है। याद कर रखिएगा, कोई लोग कहते हैं अरे जाओ जाओ, मैं भी देखता हूं कि मेरी तरह तुम्हें कौन चाहता है। जो व्यक्ति ये बात कहता है उसे तुरंत पिंड छुड़ाइए। क्यों? जो प्रेम करता है माई बाप वो बताता नहीं है कभी। संसार में सबसे अधिक कोई प्रेम करता है तो जानते हैं कौन है? जन्म देने वाली माई। जन्म देने वाली मां से अधिक कोई प्रेम नहीं कर सकता। लेकिन मां जीवन में एक भी बार अपने बेटे से ये नहीं बोलती है कि तू नहीं जानता कि मैं तुझे कितना प्रेम करती हूं। क्यों? वास्तव में जो प्रेम करेगा वो कभी बताएगा नहीं, और जो बता रहा है इसका अर्थ है वो करता नहीं है। भरद्वाज जी राम जी से सहज प्रेम मांगे, प्रभु मुझे सहज प्रेम दीजिए। क्यों? सिद्धांत देते हैं, कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनाना
तुम्हार, तब लगे सुख सपने हूँ नहीं किए कोटि उपचार। कहते हैं कर्म से, वचन से और मन से, तीनों प्रकार से जीव जब तक छल छोड़कर आपका नहीं होगा, जब लगी जनन तुम्हार, तब तक वो करोड़ों उपाय कर ले, उस व्यक्ति को जीवन में कभी सुख मिलने वाला नहीं है। बाबू जी इसको ठीक से समझिएगा, जीवन में सुख कब आएगा? जब हम छल छोड़ के भगवान की शरण में रहेंगे मन से। जीवन में सबकी संगत से बचा जाए, सब प्रकार के। कई लोग कहते हैं हमारे तो सब तरह के मित्र हैं, तो आप हैं क्या जोकर? कई लोग कहते हैं कि हमारे सब प्रकार के मित्र हैं, फिर आप क्या हैं? सबका संग भी नहीं। देखिए एक मैं आपको छंद सुनाऊं, किसके संगति से क्या होता है। ज्ञान घटे नर मूढ़ के संगत। मूर्ख व्यक्ति के साथ रहिएगा तो ज्ञान समाप्त होता जाएगा। ज्ञान घटे नर मूढ़ के संगत, बुद्धि घटे चित्त विषय भर माए। दिन रात विषय की कल्पना करने से बुद्धि समाप्त होती है। इसका परिणाम क्या होता है आप भी समाज में देखेंगे, अरे वो व्यक्ति ऐसा काम कर गया, उनसे उम्मीद नहीं थी ऐसा करेंगे। ये क्या है? विषय का चिंतन करने से विषय हमारे बुद्धि को समाप्त कर देता है। ज्ञान घटे नर मूढ़ के संगत, बुद्धि घटे चित्त विषय भर माए। तेज घटे पर नारी की संगत, फिर से बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बहुत भोजन खाने से बुद्धि कुंद हो जाती है। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत। आपसे रोज आके कुछ ना कुछ मांगता जाए तो आप प्रेम करोगे उसे? हटाओ यार, जब देखो मांगता रहता है। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए। दयाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। दयाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। नित्य किसी के घर में जाइएगा तो सम्मान समाप्त हो जाएगा। पहले दिन जाइएगा मिठाई मिलेगी, दूसरे दिन फिर टपक गए आप तो इस बार छोटी वाली मिठाई मिलेगी, तीसरे दिन पहुंच गए तो बिस्किट मिलेगा, चौथे दिन केवल पानी मिलेगा, अब पांचवें दिन तो आप समझदार हैं, समझ ही रहे हैं। इसीलिए नित्य जाने से भी बचना चाहिए। कहो हाँ, सहज प्रेम मन से, वचन से, कर्म से चतुराई समाप्त हो, और चतुराई समाप्त करके हम मन से भगवान की शरण में रहें तो जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। भरद्वाज जी के आश्रम में प्रभु रात्रि विश्राम किए और प्रातः काल भरद्वाज जी से अनुमति मांगकर राम जी आगे बढ़े और चलते चलते देखत बन सर सैल सुहाए। देखत बन सर सैल सुहाए।
वाल्मीक आश्रम प्रभु आए, वाल्मीक आश्रम प्रभु आए। सरनि सरोज बिटप बन फूले, सरनि सरोज बिटप बन फूले। गुंजत मंजु मधुपरस भूले, पूजत मंजु मधुपर रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहि, खग मृग विपुल कोलाहल करहि। विरहित पैर मुदित मन चरहि, विरहित पैर मुदित मन चरहि। विरहित पैर मुदित मन चरहि। राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज जी ने राम जी के साथ अपने 4 शिष्यों को लगाया था। वो शिष्य राम जी को लेकर यमुना जी के तट तक पहुंचे। उसके बाद प्रभु ने शिष्यों को विदा किया है। इसी यमुना जी के तट से प्रभु ने निषाद राजगुह को भी विदा कर दिया और वहां से प्रभु आगे चलते चलते वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। प्रभु ने वाल्मीकि जी के दिव्य आश्रम का दर्शन किया। बाबा कहते हैं, सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नैन। सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयऊ। वाल्मीकि जी के दिव्य आश्रम का दर्शन करके प्रभु का मन हर्षित भया। वाल्मीकि जी सुने कि राम जी आए हैं। वाल्मीकि जी आश्रम से बाहर निकले। राम जी ने वाल्मीकि जी को देखा तो प्रभु ने तुरंत दौड़कर, बाबा कहते हैं, ए जी मुनि कहूँ रामा दंडवत कीन्हा। मुनि कहूँ रामा दंडवत कीन्हा। आशीर्वाद विप्रवर देना। आशीर्वाद विप्रवर देना। आशीर्वाद विप्रवर देना। यहाँ आप दर्शन करिए। जैसे राम जी ने वाल्मीकि जी को देखा, प्रभु ने दौड़कर दंडवत किया। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा। तो राम जी ने दंडवत किया तो वाल्मीकि जी ने क्या किया? आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। एक बात याद रखिएगा, विशेष करके छोटे छोटे बच्चे, जीवन में आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है। आशीर्वाद सरकार कोई देता नहीं है, हमको लेना पड़ता है। बच्चों में बचपन से ये स्वभाव को आप डालिए कि कोई भी श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो जाकर प्रणाम करें। और प्रणाम आज के स्टाइल में ना करें। आज कोई चरण नहीं छूता, घुटना पहले छूते थे, चरण छूते थे पहले तो लोग। चरण के बाद थोड़े एडवांस भय तो घुटना छूने लगे। महाराज, हम लोग को मिलते लोग घुटना, कोई घुटना छूता, कोई कमर छूता, कमर में ही हाथ लगा के महाराज अब कौन झुके।
भाई पांव छूने के लिए तो झुकना पड़ेगा ना, कौन झुके, खड़े खड़े निपटा लो। और अब तो बढ़ाने का भी काम नहीं महाराज। हो गया। ये क्या है वो? देखिए अभी जो परिस्थिति है, जिस समय जीवन की विपत्ति में कोई संपत्ति काम नहीं आती, आज की स्थिति जो है, आपका कितना भी बड़ा खजाना क्यों ना हो, कितना भी बड़ा सोर्स क्यों ना हो, आज जो परिवेश है इसमें आपके रुपया और आपके सोर्स की कोई गिनती नहीं है। कितना भी जान पहचान हो सब व्यर्थ है। लोग खड़े के खड़े हैं, मूक दर्शक है। याद रखिएगा मेरे इस वाक्य को, जीवन में जब कोई संपत्ति काम नहीं आती, उस समय आशीर्वाद रूपी संपत्ति ही विपत्ति से हमको बाहर निकालती है। इसलिए ये संपत्ति तो कमाइए आप, लेकिन इसके साथ साथ अपने घर के श्रेष्ठ जनों से आशीर्वाद रूपी संपत्ति से भी अपने अकाउंट को भरते जाइए। क्यों? विपत्ति में यही काम आने वाला है। आप देखिए, एक श्लोक है, कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। कहीं कहीं है चत्वारि संप्रवर्धन्ते, कहीं तस्य वर्धन्ते। कहते हैं अभिवादनशीलस्य, शीलता पूर्वक प्रणाम करना अपने से श्रेष्ठ को, और नित्यम वृद्धोपसेविनः, घर में नित्य वृद्ध जनों की सेवा करना। जो बालक, जो बच्चा, जो मनुष्य ये दो कार्य करते हैं, उनके जीवन में चार वस्तुएं अपने आप बढ़ती हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर् विद्या यशो बलम। आयु बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, यश कीर्ति बढ़ता है, और उसके शरीर में बल बढ़ता है। ये चार अपने आप बढ़ते हैं। कैसे? यदि हम श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करें और घर में श्रेष्ठ जनों की सेवा करें, तो इन दो कार्य से ही ये चारों बढ़ने लगते हैं। मार्कंडेय ऋषि को आप लोग जानते हैं, नाम सुना है? क्या जानते हैं? मार्कंडेय ऋषि अमर है, लेकिन आपको बताऊं, जब जन्म हुआ था तो अल्प आयु लेकर आए थे। उनकी मां ने एक ही बात उनको सिखाई, बेटा जो दिखाई पड़े उसको दंडवत कर लेना, ये नहीं पूछना कौन है आप, प्रणाम करना। मार्कंडेय ऋषि भी जानते थे कि मेरी अल्प आयु है, जो दिखाई पड़े दंडवत करने लगे। एक दिन नारद जी आ रहे थे, मार्कंडेय जी ने दंडवत किया, नारद जी के मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। चिरंजीवी यानी अमर हो जाओ। अब मार्कंडेय जी मुस्कुराए, कहे बाबा जी आपका आशीर्वाद झूठा होगा, क्या बोलते हो? हाँ मैं अल्प आयु लेकर आया हूं। अब नारद जी क्या करें, मेरा आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। तो कहे काम करो मेरे साथ चलो। उनको लेकर गए ब्रह्मा जी के पास और बोले अपना परिचय मत देना, मैं पीछे खड़ा रहूंगा, जाके तुम प्रणाम करना पहले। मार्कंडेय जी गए, जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किए। ब्रह्मा जी बोले चिरंजीवी भव। नारद जी बोले अब मैं मुक्त हो गया, अब आप टेंशन समझो, अब मैं मुक्त, अब आप समझो क्या हो गया। बोले ये मार्कंडेय हैं, अल्प आयु लेकर आए हैं, आपने चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया, अब आप जानो, आपका काम जाने। तो वहीं पर ब्रह्मा जी ने उनकी अल्प आयु मिटाकर और उनको अमरत्व प्रदान कर दिया, चिरंजीवी बना दिया। केवल और केवल प्रणाम का परिणाम है। इसलिए मेरे प्रभु का स्वभाव है, राम जी ने वाल्मीकि जी को देखा, प्रणाम
मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा। वाल्मीकि जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया है।